फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी हम मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरी की पूरी मार्केट मेरी ग्रीन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही बिटकॉइन 44,000 के अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करेगा, पूरे मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा और जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट डाउन हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, पैनिक सिचुएशन हो जाती है। जैसे ही बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता है, लोगों के अंदर सपोर्ट आ जाता है, बिटकॉइन भी अपने सपोर्ट को अचीव कर लेता है। तो अभी 44,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम है ऊपर जाने के लिए। अगर मैं कल की बात करूँ तो पूरा बहुत ही अच्छा मोमेंटम था, कोई बहुत ज़्यादा हमें बिटकॉइन में डाउन देखने को नहीं मिला। तो एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के लिए। अगर बिटकॉइन मेरा किंग है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर बिटकॉइन में अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो बाकी सभी ऑल्ट्स कॉइन में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, बहुत अच्छे प्राइस आएंगे। बिटकॉइन 2% जंप करेगा तो बाकी कॉइन्स में आपको 20 से 30% का जंप देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस पूरे मंथ की बात कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट इस वीक के बाद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। सितंबर मंथ मेरा बहुत ही कंफ्यूजिंग मंथ रहा। बाकी साल जैसा पिछले साल वगैरह मैं मंथ इसी मंथ में होता था कि बिटकॉइन में या पूरी मार्केट में थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता था, इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर मैं पूरे सितंबर मंथ की बात करूं तो बिटकॉइन ने पहले 44,000 के रेजिस्टेंस पे होल्ड किया, उसके बाद 48,000 पे को टच किया, उसके बाद फिर से 39,000 देखने को मिला, अभी 44 पे टच कर रहा है। तो इस पूरे मंथ का अगर मोमेंटम देखें हम तो 39,000 से लेके 48,000 डॉलर के बीच में ही बिटकॉइन ट्रेड करता रहा। काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था 39,000 के आसपास। इतना बड़ा डाउनफॉल मार्केट में देखने को मिला, चाइना की तरफ से या ग्लोबल मार्केट की तरफ से कैश हुआ, लेकिन बिटकॉइन ने अपने आप को होल्ड किया। तो एक बहुत ही बड़ा ये पॉजिटिव मोमेंटम था बिटकॉइन के लिए। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जैसे ही ये मंथ खत्म होगा, नेक्स्ट क्वार्टर में बिटकॉइन के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं एनएफटी की। मार्केट में बहुत सारे एनएफटीज आ गए हैं। मैं यूएनआई की बात करूं, सुशी की बात करूं, डेफी टोकन्स की बात करूं, तो ये जैसे ही मार्केट में लॉन्च होते हैं जस्ट डबल आपको प्रॉफिट देंगे। तो अगर आप एनएफटी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप एनएफटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न देने में यूनी और सुशी के बाद मेकर जैसे सिक्के, उसके बाद एफटीटी जिन्होंने डबल डिजिट में रिटर्न दिया 24 आवर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आप भी एनएफटी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप भी एनएफटी में अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। रिचर्ड डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी प्रेडिक्ट गैंट स्टॉक मार्केट क्रैश इन अक्टूबर से बिटकॉइन में क्रैश टू। तो दोस्तों, इन्होंने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि उसका असर बिटकॉइन पे भी पड़े या फिर बिटकॉइन में भी क्रैश देखने को मिले, क्योंकि आप जानते हैं अगर ग्लोबल मार्केट मेरी क्रैश करती है तो उसका असर मुझे बिटकॉइन वगैरह पे देखने को मिलता है, पूरी क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलता है। तो ये एक इनका सिर्फ अजम्पशन है, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसी इटसेल्फ करेंसी के रिगार्डिंग या फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है, सारी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका मोमेंटम आपको आने वाले 3 महीने में देखने को मिलेगा। तो इन्होंने सिर्फ एक अजम्पशन दिया है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी मेरी मार्केट बुलिश रन की तरफ ही जा रही है। अगर अब मैं अगली न्यूज़ की बात करूं, जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि चाइना का अब उतना बड़ा रोल नहीं रहा है क्रिप्टो करेंसी में, जो आज से कुछ साल पहले था। बहुत बड़ा होल्ड था माइनिंग की। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा माइनिंग चाइना में ही होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ये न्यूज़ भी ऐसे ही निकल कर आ रही है। इसमें बिलियनियर माइक नोवाग्रेड्स कहते हैं कि बिटकॉइन मार्केट इज़ गुड शेप, चाइना हैज़ लेस एंड लेस इन्फ्लुएंस ओवर क्रिप्टो। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है मेरी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे बड़े बड़े मार्केट के बिलियनियर मिलीनियर जो कि अभी नर्वस नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, या फिर मैं बात करूं बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। वो जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट अभी बहुत अच्छे पायदान पे है, या फिर बात करूं बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत बड़ा नाम है, आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को कुछ और कैसे इम्प्रूव किया जाए, इनके प्लेटफॉर्म में और इन्वेस्ट किया जाए, जिससे आने
वाले टाइम में नए नए प्रोजेक्ट लेके आएँ और अपने जो भी इनके वर्किंग कल्चर है उसको और इम्प्रूव करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपकीपर, या मैं ये बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें और क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करें। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छे शेप में चल रही है। ऐसे बिलियनियर या मिलियनियर जब भी बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ या एक बहुत पॉजिटिविटी निकल कर आती है बाकी सभी कम्युनिटियों के लिए कि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा है। अगली न्यूज़ मेरी निकल कर आ रही है कि चाइना क्रैकडाउन सुपर मैसिव ऑन चेन ट्रांसफ़र, कोल्ड वॉलेट मूव $3 बिलियन इन बिटकॉइन एंड 800,000 ईथर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। पिछले कुछ समय में या पिछले 1-2 दिन की बात करूं, जब चाइना ने अनाउंस किया था कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने जा रहे हैं, उनके यहाँ इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उस दौरान क्या होता है कि जो भी वहाँ पर लोग हैं वो पैनिक हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि बल्क अमाउंट ऑफ $1 बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर और ईथर को कुछ और वेबसाइट्स पे, कुछ और वॉलेट्स में ट्रांसफ़र किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम था। इतने बड़ा मोमेंटम आते ही मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये भी एक सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को बैन करती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं। उसी का असर मुझे मार्केट में देखने को मिला कि बिटकॉइन और ईथर में ट्रांसफ़र हुआ इधर से उधर। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे छोटी मोटी न्यूज़ मार्केट में निकल के आती रहती हैं। आपको अपनी करेंसी को होल्ड करना है और आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी मोमेंटम है मार्केट में, या आपने इससे इतना प्रॉफिट लेना है, आपको तब तक वेट करना है, सेल नहीं करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी मार्केट, ना चाहूँ कुछ ही कॉइन्स रेड हैं। अभी बिल्कुल भी सेंटीमेंट बाइंग के लिए थोड़ा सा बन रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम कॉइन हैं जिनमें डबल डिजिट्स में क्या कहते हैं मेरा ग्रीन देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप रेड हैं, या फिर अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हैं तो हमेशा आप उन्हीं कॉइन्स में बाइंग करें जिन कॉइन्स में अभी थोड़ा सा मोमेंटम डाउन है या फिर वो करेक्शन की ओर हैं। क्योंकि जो मोमेंटम या फिर जो प्राइस पहले से अप हो चुका है या पंप हो चुके हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो जब उस कॉइन में करेक्शन हो तब भी आप उसमें बाइंग करें, या फिर अपनी बाइंग प्राइस आपने जो भी टारगेट किया उसके आसपास मिले तभी उसमें बाइंग करें। मार्केट में कन्फ्यूजन की सिचुएशन है। बिटकॉइन अभी 46,000 के आसपास या 44 के आसपास, उसी के बीच में 44 से 46, 42 से 44 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कभी भी बिटकॉइन नीचे जा सकता है और कभी भी बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, दोनों सिचुएशन है। तो बिटकॉइन को पहले अपनी पोजीशन को होल्ड करने दें, 1-2 दिन उसे वॉच करें तभी ट्रेड लें। अननेसेसरी अभी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने किसी कॉइन्स को पहले से ले रखा है तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया है तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट 50% बुक कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसी भी कॉइन्स को जब लिया था जब मार्केट पंप थी, उसके बाद डंप हुई और अभी पंप वाली सिचुएशन में नहीं है मार्केट, या फिर आपने किसी भी कॉइन्स को 100 पे लिया था, अभी वो 80 पर ट्रेड कर रहा है, तो आप उस कॉइन को एवरेज कर सकते हैं। अगर आप किसी नई कॉइन में बाइंग करने का सोच रहे हैं तो अभी हम आपको इथेरियम को सजेस्ट करेंगे। आप इथेरियम में अभी भी बाइंग कर सकते हैं। इथेरियम में आपने देखा होगा जिन लोगों ने 2000 या फिर मेरा 2,20,000 के आसपास इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न हो रहा होगा 10% के आसपास। तो आप ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इथेरियम का शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो 3 लाख का है और इस ईयर के एंड तक इथेरियम आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो आप ऐसे कॉइन्स में बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं और भी किसी कॉइन्स की बात करूं तो मेरा एलाइस है, मैंने आपको कल परसों भी सजेस्ट किया था कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट मेरा 1,800 रुपीज़ का है। या फिर अगर मैं बात करूं अभी कॉटी की, तो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कॉटी ने 50 रुपीज़ को टच किया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो आपको ऐसे कॉइन से क्या समझना है मार्केट के मोमेंटम को, जो बहुत ज़्यादा हाई पे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पंप करते हैं, उसके बाद करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 51 रुपीज़ पे गया था, उसके बाद अब ये 42 पे चल रहा है। तो कुछ लोगों ने इसमें 51 पे भी एंट्री ली होगी। तो आपको ऐसे ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि अभी ये डाउन हो गया, फिर आप इसे एवरेज करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो ऐसे कॉइन्स में बाइंग ना करें जो अपने हाई मोमेंटम पे या अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं। उस वक्त आपको वेट करना है, जब वो अंडर करेक्शन होगा तभी ऐसे कॉइन्स में एंट्री ली है, वरना आपने 51 पे एंट्री ली होगी तो अभी आपको लॉस हो रहा होगा। तो हमेशा आपको लॉस से बचना है।
अगर आप अभी बाइंग करने का सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बाइनेंस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। हमने इसे 24,000 से 26,000 के बीच में भी सजेस्ट किया था। अभी भी बाइंग प्राइस में चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये आपको 34-35,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो जो लोग इसमें बाइंग करने का सोच रहे हैं वो उसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बाइनेंस का अपना खुद का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाइंग और सेल कर सकते हैं। मोर देन $1,000 कॉइन्स हैं इनके पास। बहुत सारे डॉलर्स में इनके यहाँ ट्रेड होता है, रुपए में नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम फाइनेंशियली और क्या कहते हैं टेक्निकली फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। जैसी मार्केट पंप करेगी तो आपको ये बहुत अच्छे प्राइस में पंप करता हुआ दिखेगा। तो ऐसे कॉइन्स में आप बाइंग करें, हमेशा डिप में बाइंग करें। इसके अभी मोमेंटम प्राइस बहुत अच्छा है। शॉर्ट में छोटा छोटा बाइंग करें। अगर अभी और अंडर करेक्शन जाता है तो फिर भी आप बाइंग करें और अपनी प्राइस को एवरेज करें। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब